मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का वर्टिकल कैंपस पर स्वागत है, जिसमें हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आपको टाइप 2 नंबर क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे और जो आपकी परीक्षा की उपयोगी हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं गुना के आधार पर। गुना के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे आप और कितनी जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें, यहाँ दिया गया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, एक साइड आप लिख लो वर्ष, क्या लिख लो, वर्ष लिख लो, और एक साइड आपको लिखना है गुना। क्या दिया गया, गुना। तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले आप थोड़ा देखने की कोशिश करना। यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में क्या गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। फिर कह रहा है कि वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो हमने आपको बताया एक साइड वर्ष लिखना है, एक साइड गुना लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कितने गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। तो गुना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पे जो गुना दिया गया है उसको इस संख्या की पावर बनाना है। तो 9 को अगर हम देखें तो देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये जो गुना दिया गया है इसको हम इस संख्या को इसकी पावर बनाएंगे, घात बनाएंगे। तो देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब 3 की पावर हमने 2 लिख लिया, इस 2 का क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ के हम इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर आएगा कै वर्ष, 6 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, ये क्वेश्चन दूसरा दिया गया है। इसमें हमने आपको बताया एक साइड आप वर्ष लिखेंगे, दूसरी साइड आप गुना लिखेंगे। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक साइड वर्ष, एक साइड गुना। अब इसमें दे रखा है, पहले दे रखा है 5 वर्ष में कै गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो, यहाँ पे 8 गुना है तो गुना है, हम एक साइड लिखेंगे। हमने बताया इसकी आपको पावर बनानी है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 8 बन जाता है। अब देखो, अगर हम इसे देखें तो 2 की पावर 3 है, इस पावर को हमने आपको बता रखा है कि इस पावर का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। तो देखो कितना आएगा, 5 या 15, तो हमारा कितना आएगा, 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। तो 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, 15 वर्ष लगेंगे। अब देखो, इसी में अगर हम देखें तो तीसरा प्रश्न है। इसमें देखो कह रहा है कि कोई धन 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, वर्ष दिए गए, हमें क्या पूछा गया, गुना पूछा गया। अब इससे पहले जस्ट क्वेश्चन था, उसमें गुना दिया गया था, क्या पूछा गया था, वर्ष पूछा गया था। इसमें दो ही तरीके से प्रश्न बनता है। तो इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया एक साइड वर्ष लिखना है, दूसरी साइड क्या लिखना है, गुना लिखना है। अगर हम देखें तो इसमें देखो, पहले कह रहा है कि 10 वर्ष में कै गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। फिर कह रहा है ये 40 वर्ष में कै गुना हो जाएगा। अगर हमें 40 वर्ष का निकालना है तो इसका हमें क्या देना है, भाग देना है। 10 का अगर हम इसमें भाग दें तो हमारा आएगा 4, और ये जो 4 आएगा, इस 4 का हम करेंगे क्या, इसकी हम पावर बना देंगे। तो 3 की पावर 4 अगर हम बनाएंगे तो 3 की पावर 4, यहाँ देखना, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 तिया 9, 9 तियो 27, 27 तिया 81। तो ये हो जाएगा कै गुना, 81 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझो, कोई धन 10 वर्ष में, हमने आपको बताया वर्ष और गुना एक साइड। अब इसमें कह रहा है 40 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 40 वर्ष है, इसका वर्ष का इसमें क्या देना है, भाग देना है। भाग देने के बाद 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 4 में देंगे 4 आएगा। जो ये शेष आएगा, इस शेष को हमको क्या करना है, इस संख्या की घात बनानी है। तो 3 की पावर अगर हम 4 बनाएंगे तो 3 की पावर 4 होता है 81 गुना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 वर्षों में 81 गुना हो जाएगा।
इसी प्रकार देखो क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन दिया गया है, इसी पे बेस है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वर्ष, फिर दे रखा है गुना, वर्ष और गुना। तो इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष में क्या गुना हो जाता है। यहाँ देखो इसको हिंदी में लिखा गया है 2 गुना हो जाता है, तो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि 20 वर्षों बाद कितने गुना हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि इस 5 का क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 8, तो 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक कितना होगा 20, 4 आया। अब इस 4 को करेंगे क्या, इस 4 को हम इसकी 2 की पावर बनाएंगे, तो 2 की पावर 4। अगर हम देखें 2 की पावर 4 अगर हम देखें तो कितना होता है, 2 की पावर अगर हम देखें 4 को अगर हम देखें तो ये कितना बनता है, तो 2 की पावर 4 अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये बनेगा कै गुना, ये हो जाएगा 16 गुना। अगर हम देखें तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपकी हर नोटिफिकेशन आपके पास होगा। हम आपके लिए डेली लेक्चर लेके आते हैं मैथ और रीजनिंग का, जो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं और बहुत अच्छा मेथड तरीके से बताते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट, अच्छा से अच्छा प्रश्न जो आपको परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हो। धन्यवाद।